गुड इवनिंग गाइस। विजय श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और जैसे हम आज करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बेस में जाएंगे। इंग्लिश के बेस में यानी कि हमें क्या करना है, आज हम लोग करेंगे टेंस, क्योंकि हमारे जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो हमारे टेंसेस हैं या फिर हमने इंग्लिश को सीखना है। जो भी गाइस आप लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वो यही सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, इंग्लिश की टेंसेस से। सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे गाइस? टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस का मतलब टाइम। हम क्या कह सकते हैं? टाइम। मैंने टेंसेस को टाइम क्यों कहा? क्योंकि टाइम, टेंसेस का मतलब टाइम। टेंस हमें टाइम के बारे में तो बताते हैं, और टेंस हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? वर्क। कि कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है। हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं? हम लोग टेंस हमें क्या बताते हैं? हमें समय के बारे में बताते हैं। समय, जैसे कौन सा काम प्रेजेंट में हो रहा है, कौन सा काम पास्ट में हो रहा है, और कौन सा काम फ्यूचर में हो रहा है। राइट गाइस? टेंस हमें टाइम के बारे में बताते हैं। और टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम होता है प्रेजेंट, जो अभी हमारा रनिंग जो चल रहा है, पास्ट जो हमारा भूतकाल है जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो हमारा आने वाला है। राइट गाइस? और वर्क, कि कौन सा काम कौन से समय में हुआ है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ग्रामर्स के रूल्स की अकॉर्डिंग कौन सा काम किस समय में हो रहा है, ये हमें कौन बताता है? टेंस बताते हैं। यानी ग्रामर के जो रूल्स हैं वो किस में हैं? टेंस में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टेंस कितने टाइप के होते हैं गाइस? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस। राइट? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। We all know very well that present means जो हमारा रनिंग है, जो हमारा टाइम चल रहा है। राइट? पास्ट जो हमारा बीत चुका है, फ्यूचर जो हमारा आने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी क्या पहचान होती है? सबसे पहले पहचान वाक्य के अंत में क्या लगा होता है? ता है, ती है, ते है, आदि। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है। और रूल्स यानी फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला की। गाइस, फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब जैसे वाक्य है हमारा, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। इसमें जो राम है, अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे गाइस? राम गोज टू स्कूल। अब देखिए, हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम।
राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ओके, और जाता, ता से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, ता से हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। राम सब्जेक्ट और जाता क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। और अब क्या करेंगे? राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे ईएस जो लगा हुआ है, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्कूल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से। अब रही हमारी बात एस और ईएस की, कि हम लोग एस और ईएस का यूज कहाँ कर सकते हैं। गाइस, हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पता लगाना है कि हम एस और ईएस का यूज कहाँ कर सकते हैं। गाइस, एस और ईएस सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मीन्स वन, any name, okay, one. Plural, plural means more than one, more than one, like यहाँ वन नेम में राम आ गया, यहाँ आ गया राम एंड श्याम, और प्लूरल में काउज। यहाँ अगर काउ है, सिंगुलर में काउ, तो प्लूरल में काउज। वी ऑल नो वेरी वेल दैट सिंगुलर मीन्स एक वचन, जहाँ पे एक चीज हो। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जहाँ एक से ज्यादा हो। तो गाइस, सिंगुलर नंबर यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाना है? वर्ब के साथ। किसके साथ? वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है। ओके, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमने क्या करना है? प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगाना है, एस और ईएस नहीं लगाना है। क्लियर गाइस? अब हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला नंबर आएगा एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं गाइस? एफर्मेटिव सेंटेंसेस नंबर 2, इंटेरोगेटिव। नंबर 3 आ गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बात कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग बात कर रहे थे गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही पॉजिटिव टेंस,
या फिर इसी को ही एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं गाइस इनको। पॉजिटिव टेंस और एफर्मेटिव टेंस मतलब कि स्वीकारात्मक वाक्य, जिसके अंदर मतलब आप इसको जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, ये एक ऐसा सच है। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है गाइस? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है गाइस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें पहचान कैसे होगी? हिंदी में वाक्य अगर लिखा है तो आप पहचान कर सकते हैं ता से। यहाँ से पहचान हो रही है हमें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन गाइस हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कैसे लिखा होगा ये? द सन rises in the east, in the east। तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे? हिंदी में हमें पहचान आ गई यहाँ से, ता है से, राइट? हमें पहचान आ गई। अगर हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है, तो हमें ता है से पहचान आ गई कि ये भाई हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इंग्लिश में अगर हमारा सेंटेंस ये लिखा होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे? राइजेस से, कि राइज जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ क्या लगा हुआ है? ES, S लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है गाइस? S लगा हुआ है, बिकॉज द सन जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राइज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके साथ जो S लगा है और आगे हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम फॉर्मूला बना लेते हैं, अगर हमें किसी भी टेंस का फॉर्मूला आता है, जैसे अब आप मैथ्स की बात कर लो, अगर आप मैथ्स की बात करते हो तो यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट नोइंग द फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर हमें मैथ्स करना है तो हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूलाज याद करनी है ना गाइज। और अगर हमें साइंस भी करनी है तो हमें फॉर्मूलाज उसी तरीके से, सेम वे में अगर हमें इंग्लिश में टेंसेस पे अपनी पकड़ बनानी है, हमें सीखने हैं टेंसेस फॉरएवर, हमेशा के लिए, तो हमें अपना फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर हमें किसी भी टेंस का फॉर्मूला आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है। अब ये टेंस दोनों टाइप से लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और हम अब कैसे पहचान कर सकते हैं गाइस? सूर्य पूर्व में उगता है, ता है से पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और यही सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हमने देखा द सन हमारा सब्जेक्ट है, राइज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है और प्लस में इन द ईस्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन से टेंस का हुआ गाइज? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। तो वी कैन इजीली, वेरी इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस is a simple present tense. So we have to concentrate, only concentrate. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपना जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, उनके हमें फॉर्मूलाज याद करने हैं। फॉर्मूलाज याद करनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हर एक टेंस के 4 पार्ट्स हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मूला इस चीज़ का पता होना चाहिए। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है? क्या है गाइस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम आगे सेकंड नंबर पे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में गाइस डू, डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अब वो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ लगा देंगे। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन एफर्मेटिव या फिर इसको आप कह सकते हो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस दो नाम है। आप इसको एफर्मेटिव भी कह सकते हो, पॉजिटिव भी कह सकते हो। अब हम यहाँ क्या करते हैं? डू डज भी लगा रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी एस और एस लगाते हैं। लेकिन सॉरी टू से गाइस, यहाँ पे आपका एस और एस नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप ये याद रखिएगा। और फिर क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे गाइस? नेगेटिव। नेगेटिव में आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। और इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या करना है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको करना है सबसे पहले आपका आ जाएगा डू या फिर डज, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा नॉट, फिर आपका आ जाएगा वर्ब, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम ले लेंगे राम। राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या है गाइस? यहाँ पे हमने ये राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोज हमारा वर्ब हो गया, एस लगा है तो यहाँ पे एस लगा है, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब क्या करना है? इसी को ही हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है कि क्या राम स्कूल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक चीज़ और रखिए याद, डू और डज का यूज़ कहाँ होता है? डू का यूज़ होता है हमेशा प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर के साथ आप डू का यूज़ करेंगे, और डज का यूज़ होगा हमेशा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर फॉर्म के साथ आपका यूज़ होगा डज। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? अब आपको राम, हमें पता है कि राम 1 है, तो राम क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे? राम। तो क्या लगाएंगे गाइज? हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? हम लोग यूज़ करेंगे डज। राम, सॉरी, हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले डज राम go to school। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना।
जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं गाइस, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डज राम नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से। तो ये हमारा चार्ट है, लेकिन सबसे पहले हमें फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है। ये है हमारे फॉर्मूलाज जो हमें बताते हैं कि जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो आई एम श्योर आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और सेंटेंस इसमें से करवा रही हूँ और आप अब लाइव हैं, तो आप अब कमेंट जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा कि इसमें क्या होगा। जी हाँ, देयर आर द कंपटीशन एग्ज़ाम क्वेश्चन। जी हाँ, आप अगर पटवार का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर रीट का दे रहे हैं या फिर फाइट कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम को, तो गाइस आपको ये पता इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड करोगे कि मीना क्या है। मीना क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ पे हमें दे रखा है वर्ब। हमें वर्ब की पहचान, गाइस देखिए वर्ब क्या होती है? काम को करना। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया मीन्स किसी भी काम को करना, खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये सब क्या है गाइस? हमारा काम है। तो गाइस हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि सिंग्स या सिंग ये हमारा वर्ब है। ये क्या है? हमारी वर्ब है। और अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है मीना, ये क्या है? सिंगुलर है गाइस। ये क्या है गाइस? सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है वो कौन सी आएगी? हमें पता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या? वर्ब के साथ SEIS लगा होगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? एब्सोल्युटली राइट गाइस, आप लोग बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। सिंग्स, मीना सिंग्स अ सॉन्ग। मीना एक गाना गाती है। ठीक है, हमें पता चल गया। अब हम लोग अगर बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, अगर हम, ये तो था हमारा एफर्मेटिव, अगर हम अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की पहचान कैसे होगी? राम एंड मोहन टू स्कूल, और आपको बॉक्स में दिया होगा गो या फिर गोज। तो अब आप कैसे पहचान करोगे? ये मैं एफर्मेटिव का सेंटेंस आपके सामने लेके आई हूँ। राम एंड मोहन, दे आर टू पर्सन्स। दे आर, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अब सिंगुलर नहीं रहा। अगर यहाँ पे ओनली राम आता है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और अगर यहाँ पे राम और मोहन आया है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया गाइस? प्लूरल हो गया।
हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं लगता, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, गो लगा देंगे। और अब हम इस सेंटेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ओके गाइस, लेट्स लर्न इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था गाइस। हमें अगर फॉर्मूला पता है कि इंटेरोगेटिव, देखिए इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था, डू, डज प्लस सब्जेक्ट। अब आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं गाइज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डू और डज अगर आ गया तो एस और एस नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सी मिस्टेक कर जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है और हमारा सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, डज मोहन go to shop, does मोहन go to shop। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब गाइस, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज क्यों आई है, बिकॉज मोहन इज अ सिंगुलर नंबर, मोहन इज अ सिंगुलर नंबर। तो मोहन इज अ सिंगुलर नंबर और ये हमारा क्या है, गो हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूलाज आते हैं, हमें डू डज यहाँ इंटेरोगेटिव में लगेगा, नेगेटिव में मैंने आपको बताया था डू डज के साथ आप नोट लगाओगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप लोग डू और डज के साथ नोट लगा के। तो ये था हमारा यूट्यूब का चैनल जिसके अंदर मैंने आपको आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स बताए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर आपको